नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान की। गगनयान भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है। अंतरिक्ष कैप्सूल 3 लोगों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है और उन्नत संस्करण डॉकिंग क्षमता से लैस किया जाएगा। अपनी पहली मानवयुक्त मिशन में यह 3.7 टन का कैप्सूल 3 व्यक्तियों के दलों के साथ 7 दिनों के लिए 400 किलोमीटर यानी 250 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। कक्षीय वाहन को इसरो के भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 यानी GSLV मार्क 3 पर लॉन्च करने की योजना है। HAL द्वारा निर्मित इस क्रू मॉड्यूल ने 18 दिसंबर 2014 को अपना पहला मानव रहित प्रायोगिक उड़ान किया था। गगनयान का विकास 2006 में शुरू हुआ था। अंतरिक्ष में एक सप्ताह गुजारने में योग्य मर्क्यूरी क्लास अंतरिक्ष यान के समान एक साधारण जहाज तैयार करने की योजना थी। यह 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए और पुनः प्रवेश कर पानी में उतरने के लिए बनाया जाना था। मार्च 2008 तक डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए धन फरवरी 2009 में स्वीकृत किया गया। प्रारंभ में कक्षीय वाहन की पहली मानव रहित उड़ान 2013 में होने की संभावना थी। गगनयान स्पेस कैप्सूल रिकवरी प्रयोग के डिजाइन पर आधारित है। इसरो ने जनवरी 2007 में 550 किलो का अंतरिक्ष रिकवरी कैप्सूल लॉन्च किया था। पूर्ण पैमाने पर मानवयुक्त अंतरिक्ष यान कक्षीय वाहन इस अंतरिक्ष रिकवरी कैप्सूल से व्युत्पन्न करने के लिए कहा गया था। हालांकि इसरो की प्रकाशित अवधारणा ने स्पेस कैप्सूल रिकवरी प्रयोग की तुलना में कक्षीय वाहन का अधिक लंबी शंक्वाकार आकार दिखाया गया था। गगनयान पूरी तरह से स्वायत्त 3 टन वाला अंतरिक्ष यान कैप्सूल है, जो कि 3 सदस्यीय चालक दल को कक्षा में ले जाने के लिए और कुछ कक्षाओं में 2 दिनों तक मिशन की अवधि के बाद पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से वापस ले आने के लिए डिजाइन किया गया है। अंतरिक्ष कैप्सूल में जीवन नियंत्रण और पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली होगी। यह आपातकालीन मिशन रद्द और आपातकालीन पलायन एस्केप से लैस किया जाएगा। रॉकेट के पहले चरण और दूसरे चरण में किया जा सकता है। अंतरिक्ष यान के चित्रण में एक मुख्य इंजन और कैप्सूल के आधार के आसपास एक हल्के पैकेज में व्यवस्थित छोटे अभिविन्यास वाले इंजन दिखाए गए हैं, तो दिशा परिवर्तन के लिए होंगे। गगनयान का मूल संस्करण की अग्रभाग डॉकिंग तंत्र से मुक्त होगा, लेकिन प्राथमिक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से विस्फोटक बोल्ट द्वारा सुरक्षित एक पक्ष हेज के माध्यम से किया गया है। अंतरिक्ष में इंसान को भेजने से जुड़ा भारत का पहला मिशन गगनयान कोरोना महामारी के कारण देरी से चल रहा है। इसरो ने अभी तक इस परियोजना से जुड़ी संशोधित समय रेखा जारी नहीं की है। मिशन गगनयान का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को सतह से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में ले जाना है। इस परियोजना की कल्पना 2007 में की गई थी। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और इसके लिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। पहला क्रू मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च होना था। फाइनल लॉन्च से पहले दिसंबर 2020 और जुलाई 2021 में 2 बिना क्रू वाले मिशन लॉन्च किए जाने थे। सरकार इस दौरान दावा करती रही कि कोरोना के कारण परियोजना में कोई देरी नहीं होगी, लेकिन पहले चालक दल वाली उड़ान को 2020 से 2021 और फिर 2022 के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया गया। लेकिन इसी साल सितंबर में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने तारीखों को 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत तक रिवाइज किया है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले पर इसरो ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों, दूसरी मानव रहित उड़ान में इसरो व्योममित्र नाम का एक रोबोट भेजेगा, जो एक इंसान के शरीर में होने वाले बदलावों को मॉनिटर करेगा। यह अंतरिक्ष में दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और अन्य बदलावों पर भी नजर रखेगा। इस रोबोट को पहली बार 2020 में एक कार्यक्रम में इसरो ने दिखाया था। गगनयान मिशन भले ही देरी से चल रहा हो, लेकिन इसरो प्राइवेट स्टार्टअप के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाल ही में देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम-S श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। एयरफोर्स के पायलट जाएंगे अंतरिक्ष में। इस चालक दल का हिस्सा बनने के लिए 2018 में वायुसेना के 12 पायलटों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में उनका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया। इनमें से 4 पायलटों को आगे की ट्रेनिंग के लिए जनवरी 2020 में रसिया भेजा गया था। इस साल मई में बेंगलुरु में एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण फैसिलिटी बनाई गई थी। यहाँ 4 अंतरिक्ष यात्री थ्योरी, शारीरिक फिटनेस, उड़ान सूट प्रशिक्षण, माइक्रोग्रेविटी समेत अन्य चीजों से गुजरेंगे। क्या होगा गगनयान मिशन में? जानकारी के मुताबिक गगनयान मिशन LMB-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। चालक दल को अंतरिक्ष में पहुंचने में 16 मिनट लगेंगे, जहां वे वैज्ञानिक प्रयोग करने में 3 दिन बिताएंगे। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में सतह से 400 किलोमीटर ऊपर होंगे। वापस लौटने के दौरान क्रू जिस कैप्सूल में रहेगा वह 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग हो जाएगा। यहाँ अलग होने के 36 मिनट बाद वह पास में समुद्र में गिर जाएगा। मिशन में देरी की असली वजह। दोस्तों, गगनयान मिशन पर जासूसों की नजर है। इसरो के वैज्ञानिक ने किया है सनसनीखेज खुलासा। नेशनल डेस्क पे भारत के पहले मानव मिशन गगनयान पर काम कर रहे एक वैज्ञानिक ने आरोप लगाया है कि दुबई से जुड़े एक व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और इसरो से गोपनीय जानकारी के एवज में बड़ी रकम देने की पेशकश की।
इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रॉकेट वैज्ञानिक प्रवीण मौर्य ने यह चौंकाने वाला आरोप लगाने के साथ साथ यह भी आरोप लगाया कि जासूसी करने के लिए केरल पुलिस के सहयोग से जासूसों ने उनसे संपर्क किया था। वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और कहा, मुझसे जासूसी करने के लिए जासूसों द्वारा संपर्क किया गया है। यह केरल पुलिस की मिलीभगत से किया गया था। इसरो के अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री तक को कई पत्र वो लिख चुके हैं। खुफिया जांच की आवश्यकता है, कृपया मदद करें, ऐसा उन्होंने लेटर में लिखा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि उसे झूठे मामलों में फंसाने के उद्देश्य से मादक पदार्थों की तस्करी के सिलसिले में स्थानीय पुलिस से उत्पीड़न का सामना भी करना पड़ रहा। अंतरिक्ष में मानव को भेजने के भारत के प्रथम अभियान गगनयान में कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रतिकूल प्रभाव के कारण पहले से 1 साल की देरी हो चुकी है। इसरो के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गगनयान के तहत मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजने की योजना से पहले 2 मानव रहित मशीनों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। पहले मानव रहित मिशन को दिसंबर 2020 में, दूसरे मानव रहित मिशन को जनवरी 2021 में भेजने की योजना बनाई गई थी। अभी तक इसकी डेट निर्धारित नहीं की गई है। इसरो की तरफ से कोई फिक्स डेट अभी तक जारी नहीं करी गई है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।